मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए इस सेशन को। आज संडे है, 11 बज चुके हैं और 11 बजे आज आपका संडे धमाका टेस्ट होने वाला है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि यूपी टेट के फॉर्म अप्लाई करने का, आवेदन करने का डेट आ चुका है। आप चाहे जिस तरह भी, चाहे जहाँ भी, चाहे जो भी चीज़ पढ़ रहे हो, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। कभी न कभी तो आपको यूपी टेट के फॉर्म भरने हैं। बिना यूपी टेट सी टेट क्वालिफाई किए हुए सुपर टेट कैसे दे सकते हैं? तो क्यों आज ही न हम लोग जुट जाया जाए। आज ही जुट कर सारी शक्ति लगाकर, सारी ऊर्जा लगाकर स्टडी करें, तो आगे आने वाला कोई भी एग्जाम हो। अब यह सेशन आपका जो नंबर सिस्टम चल रहा है, इस समय पहला टॉपिक आपका, यह सारे जगह के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप जिस भी सेक्टर के एग्जाम दीजिए, नाम से यूपी टेट सी टेट सुपर टेट से क्लास चलाई जाती हैं, लेकिन आपको पता है वो बच्चे खुद ढूंढते हैं अलग अलग जगह। कुछ बच्चे हैं जो यूपी टेट सी टेट के तो देंगे, यूपीएसआई की भी देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो हैं हर जगह पूछी जाती हैं। और कंपटीशन लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, और जो आप कह लीजिए जो आप कॉलेज लाइफ में कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, मैथ वगैरह, तो उसका कुछ ढंग अलग होता है लगाने का तरीका, उसको आप पूरा विस्तार से लगाते हैं। लेकिन यहाँ आपको जो चीज़ें बताई जाएंगी वो डायरेक्टली ट्रिक से आप सेकंडों में कोई चीज़ फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग जुड़ जाइए एक बार दोस्तों, क्योंकि आपकी फैमिली हम बड़ा हुए देखना चाहते हैं। आप लोग का हम पूरा सिलेक्शन का गारंटी लेते हैं अगर आप डेली सेशन लेते हैं। मैथ का और हिंदी का, मैथ का आता है दोस्तों रोज़ सुबह 11 बजे और हिंदी का सेशन आता है रोज़ 9 बजे। तो अगर आप सारी चीज़ें दोनों क्लास देखते हैं और अगर आपका टारगेट है 30 का, तो ये हमारी जिम्मेदारी होगी 30 में 30 दिलवाने की, 30 में 30 दिलवाने की। सिर्फ आप हमारे कहने से चलिए, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़िए, नोट्स प्रिपेयर करते चलिए। और हमारा टारगेट 200 लाइक का है। अगर आप लोग 200 लाइक जिस दिन पूरा कर देंगे, उस दिन इन्वायरमेंट बहुत जल्द हम पढ़ाएंगे दोस्तों, बिल्कुल धांसू तरीके से इन्वायरमेंट ऐसा पढ़ा देंगे दोस्तों, आप लोग फिर भी मतलब कोई भी सेक्टर का एग्जाम हो अच्छे ढंग से आप दे सकते हैं, है ना। तो चलिए आज का पहला टेस्ट का शुभारंभ कर लेते हैं। जैसे मानसी राठौर जी ने सारे क्वेश्चन का आंसर देती हैं, ये बिटिया सारे क्वेश्चन का आंसर देती है ना। तो ऐसे आप लोग भी दिया करें, आप लोग का भी नाम लिया जाएगा। वैसे नाम वाम में कुछ नहीं रखा है, आप लोग अच्छे ढंग से बस पढ़िए भैया, बस हमें तो यही चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, आप लोग से कुछ भी नहीं चाहिए, एक चवन्नी नहीं चाहिए दोस्तों, सिर्फ सिलेक्शन चाहिए। तो सिलेक्शन देकर दिखाइए हमें अपना जोर। चलिए हम यहाँ पे अपना जोर आज आजमाते हैं। जितना चीज़ें आपने पढ़ा है पहले रिवीजन करा देते हैं। जैसे हमने आपसे बताया था दोस्तों, 1 हो, 0 हो, 6 हो और 5 हो, इसके पावर कुछ भी हो, एवरीथिंग, चाहे सम हो, चाहे इवेन मतलब इवेन हो, चाहे ऑड नंबर हो, कुछ भी हो, तो हमेशा हमेशा यूनिट वैल्यू जो उसकी आती है वो सेम डिजिट आता है। अगर 1 के पावर में कुछ भी नंबर हो, चाहे ऑड इवन हो, तो 1 ही आएगा। 0 के पावर ऑड इवन हो तो हमेशा 0 ही आएगा। और 6 के पावर में ऑड इवन हो तो हमेशा 6 ही मिलेगा हमें यूनिट डिजिट। और 5 के पावर में ऑड इवन हो तो हमेशा 5 ही मिलेगा। आप एक चीज दिमाग से सोचिए, 1 की पावर कहने का मतलब है कि लास्ट डिजिट 1 होना चाहिए। यूनिट डिजिट किसी भी बड़े से बड़े नंबर का यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस 1 होना चाहिए, है ना। याद रखें, मतलब कि 1 है तो 1 होना चाहिए, 0 है 0, 6 है 5, यह रहेगा किसी भी बड़े से बड़े नंबर का यूनिट डिजिट। तब का कंडीशन हमने आपको बताया था। और 5 का एक कंडीशन हमने आपको बताया था, 5 के साथ अगर सम नंबर का गुणा करते हैं, सम अंक का गुणा करते हैं, तो हमेशा हमेशा यूनिट डिजिट हमें 0 मिलेगा। और 5 के साथ अगर आप ऑड नंबर का गुणा करते हैं, मतलब विषम संख्या का गुणा करते हैं, तो हमेशा हमें 5 मिलेगा। ये चीज़ हमने बताया था आपको। सारी चीज़ें अब आपका क्वेश्चन से क्लियर करेंगे। सारे क्वेश्चन जो आज आपको कराए जाएंगे, 10 से 15 क्वेश्चन, वो सारे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, स्टैंडर्ड लेवल है, अच्छा लेवल है, हम इस लेवल को गिराना नहीं चाहेंगे। दूसरा कंडीशन हमने आपको बताया था 4 और 9 का, कोई भी हो, दूसरा या तीसरा रहा हो, 4 9 का भी एक कंडीशन हमने आपको बताया था। 4 और 9 का, 4 और 9 में हमने एक कंडीशन आपको बताया था, अगर 4 के पावर में सम संख्या हो, कोई भी 1 अगर होता है, तो मतलब कि ऑड नंबर अगर होता है, विषम संख्या अगर होती है 4 के पावर में, तो हमेशा हमें यूनिट डिजिट क्या देगा, 4 देगा। अगर 4 के पावर में सम संख्या होती है जैसे 2, तो हमेशा हमें यूनिट डिजिट 6 देगा। अब हमने 2 से ही चेक कर लिया, 1 और 2 छोटे चीज है तो हमने रखकर तुरंत चेक कर लिया, हमें पता चल गया। अब आप कहेंगे सर बड़ा सा बड़ा नंबर रखिए, तो बड़ा से बड़ा नंबर रख के बचवा आप चेक कर लीजिए ना। हम बता तो रहे हैं 4 के पावर में अगर आप 4010 रखेंगे ना, तब भी यूनिट डिजिट 6 आएगा। किसी भी कैलकुलेटर से आप कर लीजिए, हम सेकंड में कर दिए और आप भी सेकंड में कर लोगे मेरे स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए इतनी चीजें हमने रिवीजन कर लिया। 9 की बात कर लेते हैं। 9 के पावर में दोस्तों हमने आपको बताया था, 9 के पावर में अगर कोई भी इवन नंबर होता है, इवन नंबर 1 3
5, 7 यह सब। अगर कोई भी सॉरी इवन नंबर क्या हो, ऑड नंबर अगर होता है 1, 3, 5, 7, 9, ये सारे अगर ऑड नंबर होते हैं तो हमेशा यूनिट डिजिट हमें 9 मिलेगा। यूनिट डिजिट अगर विषम संख्या होती है, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, अगर कोई भी इवन कोई भी 9 के ऊपर कोई भी विषम संख्या होती है, बड़ी से बड़ी विषम संख्या होगी, तो हमेशा यूनिट डिजिट 9 मिलेगा दोस्तों, याद रखेंगे। इसके बाद यूनिट जो आपका यूनिट प्लेस का है, अगर पूछा जाएगा तो 9 मिलेगा। अगर सम संख्या होगी, सम संख्या होगा बड़ा से बड़ा कुछ भी, तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, 9 9 81 करके देख लीजिए, 2 का स्क्वायर 1 मिलेगा। हमने बता दिया था, रिवीजन करा दिया आज। इसके बाद हमने और क्या बताया था, एक कंडीशन और कुछ बताया था, बताइए। 3 हो गए ना, एक या और एक हमने 4 वाला डिविजिबिलिटी रूल बताया था, जैसे जिसके ऊपर 2 2 और आपका 3 7 और 8, इसका कंडीशन हमने बताया था। इसके ऊपर अगर कोई नंबर रहता है, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, उसको हम काट कर किससे चेक कर लेंगे, 4 से। पूरा का पूरा कट जाता है तो 4 ही रख देंगे उसके पावर, फिर निकालेंगे। अगर पूरा का पूरा नहीं कटता है तो जो शेषफल आता है उसको रखकर पता कर लेते हैं यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, ठीक है। यह 3 हो गया, और कोई 4 एक बता दिया 5 वाला, है ना। तो यह हो गया। चलिए अब हम टेस्ट की तरफ आते हैं। दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए, हम आपके लिए इतना मेहनत करेंगे कि आपका कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, इतना समझ लीजिए। हर एक टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे एग्जाम के पहले, सिर्फ आप साथ बनाए रखिए। पहला क्वेश्चन आज का है दोस्तों, सिंपल सा है, 13 के पावर में 2003। दोस्तों देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं आपके कॉलेज में हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, तो आप उनसे बोलिए कि बच्चों आप पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि यही काम देने वाला है। यह नहीं काम देगा कि एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा, यह सारी चीज़ें नहीं काम देने वाली हैं कभी। देखिए, जो बातें सत्य होती हैं, कटुक सत्य होती हैं, वही बातें असलियत में सत्य होती हैं। चाहे आप लोग को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, हमको इससे इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन जो चीज़ें सत्य हैं वह सत्य हैं, अटल सत्य हैं, और अटल सत्य हमेशा कड़वा ही होता है ना। तो आपका एग्जाम होगा, अभी भले नहीं हो रहा है, एग्जाम होगा, एग्जाम देना है तभी सिलेक्शन होगा। अब ऐसा तो नहीं एग्जाम आया तुरंत पढ़े तुरंत दे दिए पेपर, ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। एग्जाम का फॉर्म निकला कल, एग्जाम होने वाला है 1 महीने बाद, तो 1 महीने बाद जब होगा 15, मान लीजिए 15 जुलाई को एग्जाम होने वाला है, तो हम क्यों ना 14 जुलाई को ये सब कुछ खत्म कर दें। ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। हम कभी पढ़ाई नहीं करते, एग्जाम जब आता उसके 1 दिन पहले पढ़कर फोड़ के चले आते। लेकिन अगर ऐसा होता तो ना अच्छा होता। अगर ऐसा नहीं है तो आप लोग क्यों नहीं लगते हैं। आप लोग शेयर करिए, अपने मित्रों से बोलिए। दोस्तों आप लोग के लिए हम सब कुछ करेंगे, सारे क्लासेस लेंगे, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। चलिए अब कोई भी फालतू का बकवास नहीं, क्लास स्टार्ट। 13 के पावर में 2003 है, अब इसका यूनिट प्लेस बताइए आप। तो सिंपल सा हमने बताया था, कौन सा ट्रिक आपका, 3 और 2 और आपका 8 और 7 वाला। अगर उसके पावर में कोई भी नंबर होता है तो उससे पहले हम 4 से फोड़ के देख लेंगे। 4 से फोड़िए इसे, 4 से फोड़ेंगे तो हमें रिमाइंडर जो मिलेगा, क्या मिलेगा दोस्तों, 3 मिलेगा, है ना मित्रों। 3 हमें रिमाइंडर मिला। अब 3 रिमाइंडर जब मिला है तो हम 13 पूरा नहीं लेंगे, 13 का केवल लास्ट डिजिट लेंगे, 3 के पावर में 3 रखेंगे, कितना आएगा, 3 3 जा 9 3 जा 27 में इकाई का अंक क्या है, 7, तो इसका राइट आंसर 7 होगा दोस्तों। ये यूपी टेट 2013 सी टेट में भी पूछा गया है, और आपका AAO जो बैंक का एग्जाम होता है वहाँ भी पूछा गया है। देखिए बहुत अच्छा है, मतलब बहुत पहले पूछा गया था 2013 के आसपास में। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनेंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फोड़ना सारे क्वेश्चन को हो। दूसरा नंबर का क्वेश्चन आप लोग नोट करते रहिए और हमसे पहले आंसर देते रहिए। 123 के पावर 99, इसका यूनिट डिजिट बता दीजिए, इकाई का अंक, फटाफट मेरे मित्रों फटाफट बताइए, कोई भी डिले नहीं। आप लोग थोड़ा सा, हम आपको 1 मिनट समय देते हैं, बताइए जल्दी बताइए, फिर उसके बाद हमसे मैच करिए। अब देखिए यहाँ पे 99 है, 99 है भैया। राकेश जी अगर आप हैं जुड़े हुए हैं, हम तो देख नहीं रहे हैं, और नहीं जुड़े हैं या फिर आप ऑफलाइन देखते हैं, तो आपको हम बता देते हैं भैया, आप हमारे एक अच्छे मित्र हैं, आप भी थोड़ा सा हेल्प करें सर का, है ना, कॉलेज वगैरह में शेयर करके। 3 के पावर 99 है। अब 3 के पावर 99 है तो हमको पता है 99 है तो 3 का कंडीशन जब होता है तो 4 से डिवाइड करते हैं, 4 दूनी 8, 1 बचा 19 हुआ। 4 चौक के 16, 4 पचे 20 हो जाता है, तो 4 चौक के 16 इसमें से माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। अब 3 ही इसके पावर रख देंगे, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, फिर से हमें यूनिट डिजिट 7 मिल गया। छापिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जो भी आपको सुविधा लगे, जैसे भी लगे आप वो काम कर लीजिए। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए
67 के पावर 25, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए जैसे हम कर रहे हैं। 67 के पावर 25 माइनस 1। अब इसमें यूनिट प्लेस बताइए, आप इकाई का अंक बताइए, फटाफट इकाई का अंक। सिंपल सा, कुछ नहीं करना है, इस माइनस 1 को ना हमें बाईकाट करना है। माइनस 1 को अभी नहीं नज़रअंदाज कर देना, मतलब अभी नहीं देखना है, सिर्फ इसको यह करके रखना है कि जो भी लास्ट में यूनिट डिजिट आएगा उसमें से एक माइनस कर देंगे, सिर्फ इतना करना है। अब देखिए 67 के पावर 25, तो यहाँ पे 7 का हमने बताया था कि 25 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पचे 20, 4 छक 24, बचा एक शेष फल, तो 7 है 67 का लास्ट अंक, लास्ट डिजिट, उसके पावर में 1 रखेंगे, -1 लगा देंगे, तो 7 माइनस 1 बराबर 6, और 6 हो गया आपका इकाई का अंक। चलिए छापिए, छापिए दोस्तों, छापिए। देखिए आप लोग परेशान न हुआ करें और ना ही किसी को परेशान किया करें, सिर्फ पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई ही सबका हल है, सब चीज़ों का हल पढ़ाई है, चाहे आपको जैसा लगे, चाहे बुरा लगे, चाहे भला लगे भैया। लेकिन इतना समझ लीजिए, अगर आप पढ़ाई करेंगे, चाहे एग्जाम कल हो परसों, क्या आप अगर एक बार में क्षमता रखते हैं कि 120 अंक ला लें, तो आपसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है पूरे यूपी टेट देने वाले छात्रों में, इतना समझ लीजिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 274 इंटू 318 इंटू 577 इंटू 313, इसमें यूनिट प्लेस बताइए क्या होगा। ये 4 अंक हैं, चारों का मल्टीप्लाई हुआ है आसानी से। अब हमको यहाँ तक हमको पता है कि हम क्या करते हैं, हमेशा यूनिट का अंक पकड़ते हैं। देखिए इस वाले को पकड़ेंगे, 4 8 चौके 32, 32 आया तो यूनिट प्लेस 2 मिला, 2 2 सत्ते 14, 14 है तो यूनिट डिजिट हमें क्या मिला, 4 मिला। अब इस 4 से गुणा करेंगे इस 3 में, 4 3 12, 12 में यूनिट डिजिट 2, तो लास्ट में आपका इकाई का अंक 2, और यही आपका राइट आंसर है। इस तरह लगाते हैं। आहा, मजा आ गया ना। चलिए देखिए, मजा तभी आएगा जब आप अपने से खुद से सॉल्व करेंगे। हमें लिखने से पहले आप वीडियो पॉज करके फटाफट आंसर दे लेंगे, या फिर आप पहले अच्छे से देख लीजिए सारे क्वेश्चन, फिर उसके बाद जैसे ही वीडियो खत्म होती है एक बार और रिवीजन करेंगे। हमसे प्रॉमिस करिए आप लोग एक बार और रिवीजन करेंगे, बस। सारी क्लासेस पीछे पड़े हुए हैं, जो बच्चा नया है वो जरूर से जरूर देखेगा सारी क्लासेस, चाहे हिंदी का हो चाहे मैथ का हो, सारे क्लासेस आप रिवीजन करते रहिए जिससे कि आपको प्रॉब्लम्स ना हो। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घबराना बिल्कुल नहीं है ना। सिर्फ आपको यूनिट डिजिट बताना है, इसमें यूनिट डिजिट बताना है, इससे लड़ाई नहीं करनी हमें। बचवा तुम यूनिट डिजिट दे दो, फिर उसके बाद जाओ अपने रास्ते, तुम हो जाओ और अपने रास्ते, एक नंबर लेकर हम हो जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे 88 है, यहाँ पे 22 है, 88 22। देखिए इसमें दो तरीका है, आप चाहे तो पूरे को भाग दे लें, आप चाहे तो केवल लास्ट का 2 अंक को भाग करके देख लें, समझ रहे हैं कि नहीं, या फिर लास्ट के 1 अंक को भी भाग देकर आप देख सकते हैं। ये भी एक ट्रिक ही है, आपको बता देते हैं। कोई बड़ा से बड़ा अंक हो, अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा टाइम डिले हो रहा है, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं एग्जाम में, आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, तो आप लास्ट का 1 डिजिट पकड़ लें, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिजिट पकड़ लें, लास्ट का 2 अंक पकड़ लें जो पावर में है, क्योंकि पावर वाला अंक हो सकता है बड़ा दे दे आपको, तो उसको काटने में 4 से तो हो सकता है समय लग जाए। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा वहाँ पे हिंट हम दे देते हैं, आपको थोड़ा सा अगर वहाँ पे थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे, तो लास्ट का 2 अंक पकड़ेंगे और उसको 4 से फोड़ देंगे। 4 से फोड़ने के बाद, 4 से भाग करने के बाद जो भी शेषफल बचेगा उसको इसके पावर में चढ़ा देंगे, आंसर आ जाएगा। पूरा भाग देने से अच्छा है अगर इसी को हम कर देते हैं 2 2 2 2 इतना बड़ा, तो एग्जामिनर तो यही चाहता है कि आप फंस जाएं, लेकिन आपको फंसना नहीं है, आपको लास्ट का 2 अंक पकड़ लेना है इतने बड़े में, लास्ट का 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3, अगर बहुत बड़ा है तो 3 ले लेंगे और नहीं तो 2 ले लेंगे, ठीक है ना। अगर आपके पास टाइम नहीं बचा है तो, नहीं तो रिस्क, ये रिस्क है समझ लीजिए, लास्ट टाइम में रिस्क ले सकते हैं आप, ठीक है ना। 4 से भाग करेंगे, जो आएगा इकाई का अंक इसके ऊपर लगाएंगे, अगर इकाई का अंक कुछ नहीं, मतलब कि जो शेषफल आएगा वह इसके ऊपर लगा देंगे, शेषफल अगर कुछ नहीं बचता है तो आप 4 इसके ऊपर लगा देंगे, जो लास्ट डिजिट होगा, लास्ट अंक होगा। समझ में आ रहा है बात ना। चलिए अब इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। शाबाश, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है, मुझे अच्छा लग रहा है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, क्या रिमाइंडर बचा, 0, तो 2 के पावर में 4, रिमाइंडर कुछ नहीं तो पावर में 4, 2 2 2, 2 से भाग 4 से भाग दीजिए, 4 पचे 20, 2 बचा, 4 पचे 20, रिमाइंडर कितना आया, 2 आ गया, तो 8 के पावर में 2, देख लीजिए, 4 पचे 20, 2, 4 पचे 20, 2 रिमाइंडर है ना, 2 शेषफल बचा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 6, 8 दूनी 16, सॉरी 8 8 64, 4, रिमाइंडर कितना आ गया, मतलब कि यूनिट डिजिट कितना आ गया भैया, 0, 6 4 10, 10 आ गया, 10 में यूनिट डिजिट क्या है, 0,
तो 0 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह लगाते हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं, यही सारे आपके पूछे गए हैं। आपको बता देते हैं हम, यह पूछा गया था 2015 या फिर 2017 में, एक मिनट 2017 या 2013 में पूछा गया था, कहीं ना कहीं पूछा गया है यूपी टेट में ही कहीं ना पूछा गया है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन हम आपको बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन हैं। आप अगर इतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आज का जो टेस्ट है आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 अपान में 100। इकाई का अंक फटाफट निकलना चाहिए। देखिए फटाफट आप लोग सॉल्व करिए। इसमें आपको पता था, हमने बताया था सर जब 5 आएगा और कोई इवन नंबर आ जाता है, कोई सम संख्या आ जाती है तो उसका यूनिट डिजिट तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 100 से भाग भी कर दिया। अब तो गाड़ी फंस गई। अब गाड़ी फंस गई तो अच्छे से सॉल्व करिए। पहले 5 चौके 20, 20 में एक 0 दिखा, यहाँ पे एक 0 दिखा। इन दोनों 0 को पहले उड़ा दीजिए इससे। अब इसका काम खत्म और ऊपर इन दोनों के प्लेस पे क्या बचा? केवल और केवल 2 बचा। अब बताइए, अब गुणा करिए। केवल एक एक अंक लेके करना है आराम से। बड़ा 2 डिजिट अगर होने लगा, जहाँ पे 2 डिजिट बनने लगा वहाँ पे उसका इकाई अंक ले लेना है। बस इतना दिमाग में रखना है। चलिए करते हैं। 1 दूनी 2, 2 3 6, 6 दूनी, क्योंकि इसके पूरे प्लेस पे क्या है 2 है, तो 6 दूनी 12, 12 में केवल हम 2 लेके चलेंगे। 2 छक्का 12, फिर से 12 तो 2 लेके चलेंगे। 2 सत्ते 14, 14 में केवल 4 लेके चलेंगे। 8 चौको 32, 32 में केवल 2 ले लेंगे। 2 9 18, 18 में केवल 8 ले लेंगे और यहाँ पे 8 एकम 8, तो 8 आपका क्या आ गया? इकाई का अंक आ गया। एक बार फिर से बताएं, फिर से बताते हैं एक बार। यह पूरा था नंबर, इरेज करके बताएं। चलिए भैया, हम देखिए आपके बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे, आपके लिए मेहनत करने में बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे। आप इतना परेशान न हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपान में 100। सबसे पहले हमें यहाँ पे 2 0 दिख रहा है तो पहले इसको उड़ाने की कोशिश कर लेंगे। अब यहाँ पे 3 0 5 0 6 0 भी करके आ सकता है, ठीक है ना। तो आपके लिए ऊपर वैसा नंबर दिया होगा कटने लायक, बिल्कुल घबराएंगे नहीं। इन दोनों नंबर को पकड़ेंगे। 4 5 20, 20 पकड़ लिए। 20 में 0 यहाँ पे हमको दिखा और यहाँ पे 0 दिखा, इन पहले 0 को उड़ा देंगे। अब इन दोनों के प्लेस पे क्या मिला? 2। हमने आपको बताया है हमेशा गुणा करते समय केवल यूनिट प्लेस लेंगे। तो 3 दूना 6, 6 दूनी 12, इन दोनों के प्लेस से 2 था तो 12, 12 में केवल 2, 2 छक्का 12, फिर से 2, 2 सत्ते 14, फिर से 4, 4 8 32, 8 चौके 32 में 2 आ गया लास्ट डिजिट, यूनिट इकाई जो इकाई का अंक है 2 आ गया। 2 9 18, 18 में 8 आ गया तो 8 एकम 8, 8 आपका इकाई का अंक। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल भी डिले ना करिए क्योंकि क्लास लंबी नहीं ले जानी हमें, क्योंकि बहुत सारे छात्र हैं वह नहीं देख पाएंगे ना, और रिवीजन करने में भी आपको दिक्कत हो जाएगी। क्लास ज़्यादा लंबी नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 8 8 के पावर में 9 3, एक मिनट, 9 2 3 5 फैक्टोरियल। यह फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल का मतलब वो इसका बार बार उसके कम वाले अंक से गुणा होता रहेगा। एक मतलब रेगुलरिटी में उसके आगे आने वाले, जैसे 4 है, 4 के आगे 3, 3 के आगे 2, 2 के आगे 1, जब तक 1 ना आ जाए तब तक इसका गुणा करते रहना है। इस तरह से देखिएगा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 2 2 2 के पावर में 9 2 3 5 का फैक्टोरियल प्लस, एक मिनट इसको हम थोड़ा सा इधर करके लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए प्लस, इसमें और अंक है 666 के पावर में 666 के पावर में 2359 का फैक्टोरियल। एक अंक इसमें और है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, प्लस करके लिख देते हैं। 999 के पावर में 9 भैया ले लीजिए, काफ़ी 9 है यहाँ पे। कितने 9 है? 1 2 3 4 का फैक्टोरियल यह है। इसमें आपको बताना है इकाई का अंक। बताइए फटाफट मेरे मित्रों। देखिए बहुत सिंपल है, इकाई का अंक निकालना बहुत ही आसान है। हम आपको सारे टाइप्स के क्वेश्चन कराएंगे, बताइए फटाफट। देखिए हम आपको बताते हैं, अगर 1 का फैक्टोरियल पूछा जाता है, फैक्टोरियल का मतलब है 1 गुणे 1 बराबर 1। 2 का फैक्टोरियल का मतलब हो गया 2 गुणे 1 बराबर 2। 3 का फैक्टोरियल का मतलब हो गया 3 गुणे 2 गुणे 1, 1 तक जाना ही है हमको। 4 का फैक्टोरियल हो गया 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, मतलब 4 3 12 दूना 24 हो गया। अब 5 का फैक्टोरियल जहाँ पे आपने तुरंत किया तो आपको पता है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1,
24 बचे, 5 चौक के 20 को 0, हाथ में आया 2, 5 दूनी 10, 2 12, 120 आ गया। अब 5 के आगे जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। 5 के आगे जाने की जरूरत है, बताइए। 5 के आगे जैसे ही आप जाते हैं लास्ट में आपको 0 मिलेगा। 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा भैया? 0 मिलने लगेगा। जैसे ही आपको 0 मिला तो आपको तुरंत समझ जाना है कि 4 छक 24, 4 से पूरा पूरा कट गया, 4 3 12, 4 से पूरा का पूरा कट गया। मतलब हमारे कहने का सेंस यह है, 4 के आगे जैसे ही आप जाएंगे वैसे ही 4 से पूरा का पूरा डिवाइड होने लगेगा। फिर हमने आपको बताया था जब 4 से पूरा का पूरा कट जाता है तो उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा और हमेशा कह लीजिए यूनिट प्लेस का जो अंक है उसके ऊपर 4 का घात लगा देते हैं, बस कुछ नहीं करना है। तो आपको पता है जब इतने छोटे से फैक्टोरियल में 4 आ जा रहा है और 4 से पूरी की पूरी कट जा रही है तो क्या इतने बड़े से बड़े अंक में 4 नहीं आएगा? क्योंकि इसको भी तो 1 तक ले जाएंगे गुणा करके, इसको भी और इसको भी। तो यहाँ तक अगर समझ में आया तो देखिए 6 में लास्ट डिजिट क्या है? 6 है। 6 में यह वाला तो पूरा का पूरा 4 से कटेगा ही कटेगा। तो इस पूरे के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे? 6 के पावर में 4, क्योंकि पूरा का पूरा कट गया तो 4 ही बचेगा ना पावर में। बताइए फिर से एक बार देखिए, हमने क्या बताया, जब फैक्टोरियल 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, चाहे जितना बड़ा से बड़ा फैक्टोरियल हो, अगर उसमें 4 अंक आ रहा है, नंबर 4 आ रहा है, डिजिट संख्या 4 आ रही है और वह 4 से पूरा का पूरा कट रहा है, तो इसका मतलब है कि हम उसके पावर में रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर तो कुछ नहीं बच रहा है तो उसके पावर 4 रख देंगे। सिंपल हमने वही किया है। यह 4 से कट जाएगा, यह भी जितना पावर है, क्योंकि फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल में 4 संख्या जरूर आएगी, क्योंकि फैक्टोरियल में गुणा करते करते हमको 1 तक ले जाना होता है। तो 4 तो जाहिर सी बात है आएगा, केवल और केवल 3 तक को छोड़ के, है ना। जब 4 आएगा तो 4 से यह भी कटेगा, यह भी, तो पावर में 4 लिख दिया इसके यूनिट डिजिट के पावर में। इसके भी यूनिट डिजिट के पावर में हमने 8 के पावर में 4 लिख दिया, और इसके भी यूनिट डिजिट के पावर में 2 के पावर में 4 लिख दिया, और 9 के भी यूनिट डिजिट के पावर में 4 लिख दिया। अब यहाँ पे हमने आपको बताया था 6 का कारनामा, बताया था 6 का क्या कारतूत है। 6 का करतूत यही है कि 6 के पावर कुछ भी हो, 6, 5, 1 और 0 के पावर कुछ भी हो, हमेशा यूनिट डिजिट 1 आता है, सॉरी 6 आता है। यूनिट डिजिट हमेशा वही अंक आ जाता है जो है 6, 5, 1 और 0 हो तो यूनिट डिजिट 6 आ गया। और 8 है, 8 के पावर में 4 है तो 8 8 64, फिर 8 चौके 32 को 2, फिर 8 दूनी 16, 6 आ गया। यूनिट डिजिट यहाँ भी 6 मिला। अब 2 के पावर में 4 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 मिला। 6 मिला ना बचवा। अब 9 के पावर 4 हमने बताया था, 9 के पावर अगर सम संख्या होती है तो हमेशा यूनिट डिजिट 1 आता है। अगर इवन मतलब कि ऑड नंबर होता है, विषम संख्या होता है, तो 9 के पावर अगर 1 है तो 9 आएगा, 9 के पावर 3 है तब भी यूनिट डिजिट 9 ही आएगी। यहाँ पे सम संख्या है तो 9 के पावर 2 का मतलब 9 9 81, 9 के पावर 4 का मतलब भी लास्ट में जो अंक आएगा वह 1 ही आएगा। तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, जोड़ दीजिए। 6 6 12, 6 3 18, 1 19, 19 का मतलब यूनिट डिजिट इकाई का अंक 9 हो गया। बात क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छाप लीजिए, फटाफट छापिए। देखिए एक सवाल बताने का इतना ज़्यादा लेंदी, इतना ज़्यादा थोड़ा सा डिले करने का हमारा यही मतलब है कि आप लोग उसके बारे में फुल डिटेल सीख लें। अब ऐसा क्वेश्चन आपको हज़ारों मिलेगा तो सबको फोड़ना है सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 के पावर में 1 प्लस 21 के, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, ये 11 नहीं है। अब देखिए ऊपर अभी तक फैक्टोरियल था, अब नीचे फैक्टोरियल रख के करते हैं। 1 का फैक्टोरियल के पावर में 1, 2 का फैक्टोरियल के पावर में 2, प्लस 3 का फैक्टोरियल के पावर में 3, प्लस 4 के फैक्टोरियल के पावर में 4। ये कहाँ तक है? ये डॉट 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 10 तक है, 10 के फैक्टोरियल के पावर में 10। अब इसमें इकाई का अंक बताना है दोस्तों। इसमें भी वही चीज़ करेंगे जैसे हमने किया। 1 का फैक्टोरियल 1 गुणे 1, 1 आया। 2 का फैक्टोरियल 2 गुणे 1 बराबर 2 आया। 3 का फैक्टोरियल 3 गुणे 1 2, 1 3 दूनी 6 आया। अब जैसे ही 4 का फैक्टोरियल करेंगे तो हमें 24 मिलेगा। 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 24 मिला, 4 छक 24। अब जैसे ही 5 का फैक्टोरियल करेंगे तो लास्ट में क्या आने लगेगा पता है आपको? 0 आने लगेगा। जैसे कि इसका तो 120 आएगा, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 करेंगे तो 5 चौके 20, 20 3 60 दूनी 120। अब 120 में आपको पता है लास्ट डिजिट, अब जब 5 के ही फैक्टोरियल में 120 आ गया तो 6 के फैक्टोरियल में जाहिर सी बात है 0 आएगा। 7 में भी, 8 में भी, 9 में भी, 10 में भी लास्ट में 0 आएगा। तो जो 0 होता है वो हमेशा इकाई का अंक क्या देता है? 0 ही तो देगा। तो 3 तक मतलब 4 तक तो हम तो निकाल लेंगे, इसके बाद जो है वो 0 हमेशा आएगा।
मतलब कि 4 के बाद जो आएगा 0 के पावर में 5 प्लस 0 के पावर में 6, तो ये क्या देगा? 0 ही तो देगा। अब इसके पहले वाला जो है 4 वाला, वो हमें निकालना है। तो आपको पता है 1 के पावर हमेशा कुछ भी हो अंक तो हमेशा यूनिट डिजिट 1 आएगा, प्लस अब 2 के पावर में 2 है क्योंकि 2 का फैक्टोरियल 2, 2 के पावर में 2 का मतलब यूनिट डिजिट 4, इकाई का अंक 4 मिला, प्लस 3 के पावर में 3 मतलब 3 के फैक्टोरियल के पावर 3 मतलब कि 6 के पावर में 3 बोल रहा है। तो हमने बताया था 6 के पावर कुछ भी हो हमेशा 6 देगा यार, ससुरा ही 6 देगा। इसके बाद 4, यह भी देख रहे हैं इसके पावर 4 का फैक्टोरियल मतलब 24, 24 का मतलब इकाई का अंक 4। अब यहाँ पे अगर 24 रखते हैं, 4 के फैक्टोरियल के जगह 24 रखते हैं तो 4 के पावर में 4, 4 के पावर में 4 का मतलब क्या है? एक सम संख्या है। हमने बताया था 4 के पावर में कोई भी सम संख्या हो और 9 के पावर में कोई भी सम संख्या हो, अगर 4 के पावर में कोई सम संख्या होता है तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, हमेशा 6 मिलेगा, हमेशा 6 मिलेगा। अगर कोई ऑड मतलब विषम संख्या होती है तो 4 मिलेगा, और कोई सम संख्या होता है 4 के पावर में तो हमेशा 6 मिलेगा। 4 चौके 16 ले लिए, 4 के पावर में 4 करके देख लीजिए, 4 चौके 16, 16 चौका 64, 64 4 चौके 16 फिर से 6 आ जाएगा, समझ रहे कि नहीं? तो हमेशा यहाँ पे भी 6 आ गया, बस मामला फिट। अब इसके आगे सब तो जीरो ही हैं, जीरो ही हैं, तो इसको जोड़ दीजिए, 6 6 12, 12 4 16, 16 1 17, 17 का मतलब यूनिट डिजिट 7। बस बच्चा एक बार आप रिवाइज करके इस वीडियो को वापस से देखिएगा, सारी चीज़ें क्लियर होंगी, हम इसकी गारंटी लेते हैं। लेट ना करते हुए नेक्स्ट, आज आपका यह सेशन फिनिश होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो जरूर बताएंगे दोस्तों। अब कल से हम लोग नेक्स्ट डे से हम लोग आपका डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। आज आपको एक ट्रिक बताते हैं, अच्छा बताइएगा। 23 के बटे 7 करेंगे तो काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा? शेषफल 7, 7 त्रिक 21, शेषफल क्या मिला? शेषफल क्या मिला? 2 मिला कि नहीं मिला? 2 मिला शेषफल ना, 2 मिला। अब देखिए, अब इसको कैसे प्रूफ करें? प्रूफ भी तो करना है हमें, प्रूफ करते हैं। देखिए 7 23, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 3 बार गया 21, रिमाइंडर 2 मिला। इसको प्रूफ करते हैं क्या यह सही है? तो प्रूफ करने के लिए जो यह होता है 7, यहाँ पे 3 में गुणा करते हैं, 7 त्रिक 21 और 2 23, यह वाला आ गया तो मतलब सही है। लेकिन अगर इसी जगह क्या रिमाइंडर माइनस में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। देखिए कैसे, अगर हम कह दें 7 है, 7 को मतलब 23 को काटना है 7 से, तो 7 चौक 28, 28 करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस में? 28 माइनस 3, इसमें से इसको घटाना है ना, यहाँ पे माइनस लगाते हैं तो ये वाला बड़ा है तो मतलब कि माइनस का 5 मिलेगा। क्या रिमाइंडर कभी माइनस में आता है? तो बोलेंगे बिल्कुल आ सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है, आपको माइनस यहाँ नहीं रखना है। अब इस 5 को ना इसमें से माइनस कर देना है, 7 माइनस 5 करेंगे तो 2 फिर से रिमाइंडर आ गया। जैसे हमने इसको प्रूव किया कि 23 आ रहा है, क्या इसको प्रूव करके सर दिखा सकते हैं आप? बिल्कुल दिखा सकते हैं। देखिए 7 चौक 28, 7 गुणे 4 माइनस 5 कर देंगे, 7 चौक 28 माइनस 5, 7 चौक 28 माइनस 5 कर दीजिए, 28 माइनस 5 कितना हो गया? 3 आ रहा है। यहाँ पे 5 3 8, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, रुकिए रुकिए बेटा, यहाँ पे हम लोग 3 बार ले जाते हैं ना, 7 त्रिक 21, 21 आ रहा था, फिर 7 चौक 28, सही तो है, 28 ले गए तो यहाँ पे माइनस 5 आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो माइनस 5 हमें दिया है दोस्तों, 5 दिया है, तो 7 चौक 28 माइनस 5 करिए, 7 चौक 28 माइनस 5 कितना आ गया? 3 आ गया, 3 आया, 5 माइनस 3, 3 आ गया ना, 3 आ गया। 1 मिनट बेटा, कहाँ गड़बड़ हो रहा है? 7 चौक 28 माइनस 5, 28 माइनस 5 कर रहे हैं ना, एक बार देख लेते हैं। 7 चौक 28 माइनस 5, देखिए 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28 माइनस 5, रिमाइंडर 3 आ जा रहा है यहाँ पे, सही बात है 3 ही आएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे 7 चौक 28, देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, 7 त्रिक 21, 21 और 2 किया तो 23 आया, 23 आ गया। अब यहाँ पे 7 चौक 28 माइनस 5 कर रहे हैं तो 23 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो 23 यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा था, हम दूसरा कुछ सोचने लगे थे थोड़ा सा। तो 7 चौक 28 माइनस 5 करने में भी 23 आ रहा है, 7 त्रिक 21 प्लस 2 करने में भी 23 आ रहा है, मतलब यह थ्योरम तो सही है, लेकिन इसके लिए कंडीशन है। एक चीज़ और बताइएगा पहले आप, एक चीज़ और बताइएगा। अब जब माइनस में आ सकता है तो एक क्वेश्चन आप बताएंगे हमें, 8 बटे 124, काटिए तो, काटिए काटिए फटाफट काटिए। इसमें देखिए क्या आएगा रिमाइंडर, पता है क्या आएगा? या तो 8 आएगा, या तो 124 माइनस 8, 124 माइनस 8 करेंगे तो माइनस 116 आएगा, मतलब कि 8 माइनस 124 करेंगे तो माइनस 116 आएगा। अब इसको प्रूफ करेंगे, करिए प्रूफ। देखिए अगर यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 124 है, इसको काटते हैं तो जाहिर सी बात, देखिए कुछ जाएगा कोई बार तो 0 बार जाएगा, 0 बार जाएगा, यहाँ पे 0 लगाएंगे तो
फिर से अगर यहाँ पे 0 लगाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 0 यानी कि 8 मिला, 8 मिला भैया, यहाँ पे क्या मिला, 8 मिला, रिमाइंडर क्या आया, 8 आ गया। समझ रहे हैं कि नहीं। अब इसका गुणा करके देखना है कि 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए कैसे कर लेंगे इसको प्रूव करने के लिए, 124 गुणे 0 करते हैं प्लस 8 करते हैं, प्लस 8 कर दिए तो 8 आ गया, मतलब ये थ्योरम सही है। अब आपको बताना है एक चीज, 11 का डिविजिबिलिटी रूल है, आपको बताना है क्या ये 11 से कट रहा है या फिर नहीं कट रहा है। 2 3 4 6 बताइए 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये आप करके बताएंगे। देखिए कटने का रूल 11 का सिंपल है कि 2 + 4 4 2 6 और इवन और आड वाले को जोड़ते हैं, 6 3 9, 9 - 6 किए तो 3 आ गया, मतलब यह नहीं कटेगा 11 से। 11 से कटने का एक और रूल है, हम आपको बताएंगे कल, जैसे एक बता देते हैं, 2 3 3 और 3 3 2। देखिए इसको कैसे काटते हैं। आपने सिर्फ एक ट्रिक सीखा हुआ है, इवन प्लेस वाले को ऐड करते हैं, आउट प्लेस वाले से माइनस कर देते हैं। अगर कट जाता है मतलब 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए तो मतलब वो संख्या 11 से कट जाती है। जैसे 3 2 5 5 3 8 यहाँ पे मिला और 3 3 6 2 8 -8 0 आ गया, मतलब कि यह 11 से कट जाएगा। एक और तरीका है दोस्तों, यह वाला और लास्ट का 3 डिजिट जोड़ दीजिए, 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8, 8 - 8 बराबर 0, मतलब फिर भी 11 से कटेगा। समझ रहे हैं। बहुत सारे ट्रिक ऐसे सिखाएंगे आपको जो आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। अगर आपको अच्छी लगती है सेशन तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमें सिर्फ बच्चों की कलेक्शन चाहिए, बहुत सारे बच्चे अगर आ जाते हैं तो पढ़ाने का जो मज़ा आता है ना, बहुत आनंद आएगा दोस्तों। सिर्फ आप अपने मित्रों को जोड़िए और हम आपके लिए सारा काम करेंगे, सारा का मतलब सारा। चलिए अब जुड़ते हैं शाम को 9 बजे हिंदी के टेस्ट में। धन्यवाद।